सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ शारदीय नवरात्रों के बारे में। तो इस बार नवरात्रे जो है वो 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक है। और इस बार जो है माँ के सवारी, आपको पता ही है कि जो माँ जो है हमारी आदि शक्ति माँ हर साल किसी ना किसी सवारी पर आती है। तो इस बार माँ जो है डोली पर सवार होकर आ रही है। माता रानी का शुभ और अशुभ संकेत क्या होता है, आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रों की आगमन पर आप सभी को बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और कहते हैं कि सप्ताह के दिनों में के अकॉर्डिंगली माता भागवत पुराण में लिखा गया है कि उनकी सवारी के बारे में बताया जाता है। जब भी माता शेर पर सवार होकर आती है तो वो अपने भक्तों का कल्याण करती है, भक्तों को माता का सौभाग्य प्राप्त होता है। वहीं जब माता डोली पर सवार होकर आती है तो कुछ परेशानियों का सामना जो है भक्तों को करना पड़ता है। तो इस दौरान जो है संक्रामक रोगों के फैलने का योग बनता है, राजनीतिक रूप से भी उथल पुथल बनती है। माता का डोली पर आना कोई शुभ संकेत जो है वो माना नहीं जाता है। हालांकि जो है चैत्र नवरात्रे जो है और इसमें चित्रा नक्षत्र में नवरात्रों का आरंभ हो रहा है इस बारी, और चर योग बन रहा है। तो इस बार के नवरात्रे अगर कहते हैं कि चित्रा नक्षत्र में नवरात्रों की शुरुआत हो जाए और चर योग बन जाए तो ये नवरात्रे शुभ कहे जाते हैं। लेकिन जो है माता के डोली पर आने से क्या होगा, स्त्री शक्ति को मजबूती मिलेगी, स्त्रियों का वर्चस्व जो है वो बढ़ेगा। राजनीतिक मामलों की अगर हम बात करें तो माता के डोली में आगमन से सत्ता में बहुत बड़ा उथल पुथल आपको देखने को मिल सकता है। कई दिग्गज नेताओं की सत्ता भी जा सकती है। माता के डोली के आगमन से ऐसा भी माना जाता है किसी रोग और महामारी का प्रकोप जो है वो बढ़ सकता है। महामारी से हम पहले से ही जो है वो गुजर रहे हैं। तो क्या करना है आपको कि आपको वो जो है छोटे छोटे से उपाय जो मैं आपको दूंगी, माता के रोज के उपाय, जैसे कि आपको पहले नवरात्र में क्या करना है, दूसरे नवरात्रों में माँ शैलपुत्री को कौन सा भोग लगाना है, माँ ब्रह्मचारी को, माँ चंद्रघंटा को, और माँ कुष्मांडा को, माँ स्कंद माता को, माँ कात्यायनी को, माँ कालरात्रि को, माँ गौरी को, माँ सिद्धिदात्री को, इन सबको किस प्रकार से भोग लगाने हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो नवरात्रे हैं वो घट गए हैं, यानी कि जो आपका चतुर्थी और पंचमी जो है वो एक साथ होगी। संडे को माँ कुष्मांडा और स्कंद माता का दोनों का एक साथ जो है वो नवरात्रा किया जाएगा। और आपको पता है कि श्राद्ध इस बार बड़े थे और नवरात्रा इस बार ये घट गया है। तो माँ के आगमन का आप सभी को इंतजार है और माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से नवरात्रों की ढेर सारी जो है शुभकामनाएं, और आपके जीवन में माता रानी का बहुत बहुत साथ जो है रहे। और जिसकी जिंदगी माँ से चलती है, जय माता दी एक बार जरूर कमेंट से लिख देना। मुश्किल बहुत है, माँ कहीं हाथ ना छोड़ना, मैं तेरा बच्चा हूं तो मेरा साथ ना छोड़ना, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुंह ना मोड़ना, ये रिश्ता कभी मत तोड़ना। माता रानी आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। राधे राधे। आप गुरुदेव संजीव व साक्षी ठाकुर से पर्सनली एंड टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर भी बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली का फुल एनालाइजेशन करवा सकते हैं। आपको मिलेगी 1 ईयर रेमेडीज फ्री।